नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ उदाहरणों के साथ बाधक ग्रहों के बारे में। बाधक ग्रह कब कैसा परिणाम देते हैं। तो बाधक ग्रहों के बारे में परिणाम जानने के पहले हम बात कर लेते हैं बाधक ग्रह होते क्या हैं, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके फ़ायदे की। मैं आपका दोस्त वास्तु विजय, आपका एस्ट्रोलॉजिकल गाइड। आप कोई ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं, कोई मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, कोई वास्तु रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, विजिट चाहिए, या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है अपना, आप उन चीज़ों के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास तक, सावन के मास तक, पूरे पुरुषोत्तम मास और पूरे सावन मास में आपके लिए एक ऑफ़र है कि आप अगर 2 जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो 1 जन्म कुंडली का विश्लेषण पूरी तरह से फ्री होगा। तो इस मौके का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है बाधक ग्रह। अब बाधक ग्रह का नाम ही है बाधक। इसके अनुसार अगर देखेंगे तो ये आपके काम में बाधा पहुंचाएंगे। अर्थात जैसे पहले फिल्मों में होता था ना कि हीरो की मम्मी, हीरो की बहन या हीरो के परिवार का कोई आदमी बीमार होता था या उसको चोट लगी होती थी, हीरो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा होता था, और विलेन या विलेन के गुंडे रास्ते में आकर के उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते थे या रास्ते में कुछ ऐसा अवरोध रख देते थे रोड के ऊपर। अब उसको हीरो पार करके नहीं जा पाता था, हीरो वहीं पे रुक जाता था। फिर हीरो अपना टाइम लगाता था उनसे लड़ने में, और लड़ करके उनको मार पीट के, हरा करके, उन्हें घायल करके अपने फिर आगे जाता था अपने डेस्टिनेशन को, जहाँ भी वो जा रहा होता था। तो बाधक यही होते हैं जो आपके काम में बाधा पहुँचाते हैं। इनकी खुद की कोई बहुत बड़ी पावर नहीं होती है, लेकिन ये आपके कामों में बाधा पहुंचाने के लिए छोड़े गए हैं। ठीक है। अब बाधक ग्रह जो होते हैं हर कुंडली के लिए अलग अलग होते हैं, आपकी राशि के आधार पे या आपके लग्न के आधार पे। यदि चर लग्न है तो आपके कुंडली में जो बाधक ग्रह होगा वो आपका लाभेश होगा, अर्थात आपके 11वें भाव का जो स्वामी होता है वो चर राशि वालों के लिए बाधक होता है। चर राशियाँ कौन सी होती हैं? 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। मेष, कर्क, तुला राशि वालों के लिए जो इनके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, एकादश भाव के स्वामी होते हैं, वो बाधक होते हैं। आपका जो लाभ भाव का स्वामी वही आपके लिए बाधा पहुंचाएगा, तो कैसा लगेगा? है ना अपोजिट, उल्टा है। नाम उसका है लाभ भाव का स्वामी, काम कर रहा है बाधक का। तो ये फैक्ट है, उसे वो काम करना है। ऐसे ही जो अचर स्वभाव वाली लग्नें हैं, जैसे 2, 5, 8, 11, उनमें जो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं वही बाधक बन जाते हैं। अब सोचो, जिस आदमी को आपका भाग्य बढ़ाना है, आपको लक फैक्टर देना है, आपको वरदान देना है कि जाओ उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधत, उठो वत्स, जाओ और अपना जीवन आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वही आपके लिए बाधक बन जाते हैं, भाग्य भाव के स्वामी। और जो द्वि स्वभाव की राशियाँ हैं 3, 6, 9, 12, अर्थात बुध महाराज की दोनों राशियाँ और गुरुदेव बृहस्पति के दोनों लग्ने, दोनों राशियाँ। तो आज यदि आप बुध की या बृहस्पति की लग्न वाले हैं तो आपका जो सप्तम भाव का स्वामी होगा वो आपका बाधक होगा। अर्थात बुध के लिए बृहस्पति बाधक, बृहस्पति के लिए बुध बाधक होंगे, क्योंकि 3 के सामने 9 आएगा, 6 के सामने 12 आएगा, 12 के सामने फिर से बृहस्पति की राशि, 12 के सामने बुध की राशि आ जाएगी, 9 के सामने भी सप्तम हाउस में देखेंगे तो बुध की राशि आएगी। तो चर अचर द्वि स्वभाव, इन लग्नों के आधार पर आपके कुंडली में 11वें भाव के, 9वें भाव के या 7वें भाव के स्वामी बाधक होते हैं। अब इन बाधक ग्रहों का जो कॉन्सेप्ट है ये कब आपके पिक्चर में आता है, कब आपकी कुंडली में ज़्यादा स्ट्रांगली अपने रिजल्ट देता है? ये तब अपना रिजल्ट ज़्यादा स्ट्रांगली देता है जब इनको किसी निगेटिव प्लैनेट का साथ मिल जाए। जैसे मेष लग्न की कुंडली की हम बात कर लेते हैं उदाहरण के लिए। पहले मेष की बात कर लेते हैं, और भी बात कर लेंगे सो दैट आपको अपनी कुंडली से भी रिलेट करने के लिए एक लॉजिक मिल जाए। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन सा हुआ? मंगल हुआ। दूसरा भाव सप्तम भाव, तीसरा भाव 8वां भाव, ये होते हैं प्रबल मारक। बाकी 6वां 12वां ये भी मारक होते हैं, लेकिन ये छोटे वाले मारक हैं। अब अगर मेष लग्न की कुंडली में देखेंगे
तो आपका जो एकादश भाव का स्वामी हुआ कौन हुआ? शनि हुआ। अर्थात मेष लग्न वालों के लिए शनि हो गए बाधक। अब आप देखिए आपकी कुंडली में मारक कौन कौन से हैं। तो दूसरा घर और सातवां घर हो गया शुक्र के पास, तो शुक्र आपके लिए हुए प्रबल मारक। तीसरा घर और छठा घर आ रहा है बुध के पास, अर्थात मेष लग्न वालों के लिए बुध भी हो गए प्रबल मारक। शुक्र और बुध हो गए प्रबल मारक, शनि हो गए बाधक। अब कहीं से आपकी कुंडली में अगर शनि को बुध या शुक्र का साथ मिल गया तो अब ये बन जाएंगे प्रबल बाधक। अब आपके काम में ये अड़ंगा लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाली जो है सुग्रीव से जब लड़ाई करने के लिए पहुंचा तो बाली को मालूम था कि सुग्रीव को तो मैंने इतनी बार गिरा गिरा के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, इसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आई कि मुझको युद्ध करने के लिए ललकार के बुला रहा है कि बाली आ मुझसे लड़, बाली आ मुझसे लड़। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, जब काहू कै बल पावा तब सुग्रीव अखाड़े आवा। ठीक है, तो बाली को पता चल गया किसी न किसी का वरद हस्त सुग्रीव के ऊपर है, तभी ये मुझे अखाड़े में आके ललकार दे रहा है। इसी तरह से आपके बाधक ग्रह जब किसी मारक ग्रह का साथ पाते हैं, साथ कैसे पाएंगे? उसके साथ बैठे हुए हैं या दृष्टि संबंध में है, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, तो बाधक ग्रह जो होता है पावरफुल हो जाता है। अब ये आपके जीवन में अड़ंगा लगाने के लिए तैयार रहेगा। क्लियर? हाँ, यदि आपकी कुंडली के पंचम और नवम भाव के स्वामी की या लग्नेश की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए या उनके साथ ये बैठ जाए, उनके साथ युति कर ले, उनके साथ ये किसी तरह से नक्षत्र परिवर्तन कर ले, राशि परिवर्तन कर ले, तो ये अपने परिणाम निगेटिव वाले कम कर देगा, ना के बराबर कर देगा, पर थोड़ा तो देगा ही देगा। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम वृषभ राशि वालों को देखें तो वृषभ लग्न वालों को देखें, 9th हाउस जो होता है उसके रूलर होते हैं शनि महाराज। अर्थात आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज हुए, अब वही आपके बाधक हो गए, वही आपके बाधकेश हो गए। अब वृषभ लग्न वालों के लिए मारक कौन होगा? वृषभ लग्न वालों के लिए मारक होते हैं मंगल महाराज। अब अगर कहीं से मंगल और शनि का कनेक्शन मैच कर गया तो आपके शनिदेव आपको अच्छा फल देना चाहते हुए भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, आपके काम में अड़ंगा लगाएंगे। अगर वहीं पर मंगल को शनि का साथ ना मिला या 2nd हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस इनके साथ इन्हें ना मिले और कहीं से लग्नेश की, पंचमेश की दृष्टि पड़ गई, ठीक है, तो आपका बाधक जो शनि है आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा और नेगेटिव रिजल्ट्स उसी रेशियो में कम हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका भाग्येश भी आपके जीवन में बाधा पैदा कर सकता है, आपका लाभेश भी आपके जीवन में बाधा पैदा कर सकता है, बशर्ते उसको किन ग्रहों की कंपनी मिल रही है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अपने 1 4 7 10 वाले देखें कि आपका 11वें भाव का स्वामी किसके साथ बैठ रहा है। 2 5 8 11 वाले देखें कि आपका 9th हाउस लॉर्ड किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ कंजंक्ट कर रहा है, किसके साथ राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। और अगर 3 6 9 12 वाले लग्न के हैं आप, तो आप देखिए आपका 7th लॉर्ड, जैसे मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन राशि वालों के लिए मिथुन के लिए धनु हो गई बाधक, कन्या के लिए मीन हो गई बाधक, मीन के लिए कन्या हो गई बाधक, धनु के लिए मिथुन हो गई बाधक। तो अब इन बाधकों को जहाँ मारक घर का जो स्वामी है उनका साथ मिला, वहाँ पर इन्होंने आपके लिए बाउंसर छोड़ने शुरू कर देने हैं और उस बाउंसर में आपका ये कहाँ नुकसान करेंगे, कितना नुकसान करेंगे, वो आप ही देख करके अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि ये बाधक ने मेरे जीवन में यहाँ इस पॉइंट पे नुकसान पहुँचाया। ऐसे ही कर्क राशि वालों के लिए शुक्र होते हैं बाधक, 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, तो हो गए बाधक क्योंकि ये चर राशि है। अब अगर कर्क लग्न में देखेंगे मारक कौन कौन से हैं, तो शनिदेव मारक हुए 7th और 8th घर के स्वामी होकर के, बुध मारक हुए आपके लिए 2 भाव के स्वामी बुध बनते हैं आपके, बुध महाराज आपके 12th भाव के स्वामी बनते हैं और 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं। तो शनि और बुध कर्क लग्न वालों के लिए
बनते हैं मारक, शुक्र बनते हैं बाधक। अब अगर कहीं पर शनि बुध के साथ शुक्र का, शनि बुध दोनों या शनि बुध में से कोई एक, इनमें से किसी को शुक्र की कंपनी मिल गई, तो आपके शुक्र अब आपको सुख भाव का और एकादश भाव का फल देने के बजाय बाधक का फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए देखिए अपने बाधक भाव के स्वामी की किसके साथ कंपनी बन रही है। अच्छे ग्रह, कारक ग्रहों के साथ बन रही है, पंचम भाव के नवम भाव के स्वामी के साथ बन रही है, तो वो आपको निगेटिव रिजल्ट ना के बराबर देंगे। ठीक। और अगर निगेटिव प्लैनेट्स सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, इन ग्रहों के साथ कहीं कंपनी बन गई, तो आपको बाधक ग्रह नाम के अनुसार बाधक का ही फल देगा, और बाधा आपको दिखती हुई प्रतीत होगी अपने जीवन के हर एक अवयव में, हर एक पहलू में। आइए देखते हैं उदाहरण के साथ साथ कि चर राशि में, अचर राशि में, द्विस्वभाव राशियों में बाधक ग्रह कैसे कैसे परिणाम देते हैं, किन ग्रहों के साथ साथ बैठते हैं तब। अब आपके सामने जो ये कुंडली अभी खुली हुई है, ये यहाँ पे देखेंगे तो इसका लग्न है शुक्र महाराज की तुला राशि। तुला राशि का अगर देखेंगे तो ये चर राशि होती है। 1, 4, 7, 10 जो राशियां केंद्र में होती हैं किसी भी लग्न में, वो उसी प्रकार की होती हैं। जैसे 1, 4, 7, 10 अगर केंद्र में है तो ये सारी चर राशियां हैं। 2, 5, 8, 11 हैं तो ये अचर राशियां हैं, और 3, 6, 9, 12 हैं तो ये द्विस्वभाव राशियां हैं। तो हम पहला उदाहरण यहाँ से ले लेते हैं कि चर राशि में बाधक ग्रह कैसे परिणाम देते हैं। तो आपको हमने ऑलरेडी बता रखा है कि चर राशियों में जो आपके लाभ भाव का स्वामी होता है वो बाधक बनता है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो लाभ भाव हुआ ये 11वां घर, 11th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे सिंह राशि के सूर्य महाराज हुए लॉर्ड, और ये बैठ रहे हैं 10th हाउस में। इट मीन्स तुला लग्न के लिए सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता हुए बाधक अब इस समय देखें तो ये बैठ रहे हैं 10वें घर में कर्क राशि पे। अब देखते हैं इनके ऊपर दृष्टि किस किस ग्रह की पड़ रही है। तो दृष्टि देखेंगे अगर तो यहाँ पर किसी की नहीं पड़ रही है। चंद्रमा के पास कोई एक्स्ट्रा एस्पेक्ट नहीं है। जुपिटर की भी यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई एस्पेक्ट ना तो बृहस्पति जी की पड़ रही है, ना ही राहु की पड़ रही है यहाँ पर कोई दृष्टि। शनिदेव के लिए देखेंगे तो शनिदेव के पास भी छठी एस्पेक्ट होती नहीं है, तो शनि की भी एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रही है। केतु का भी देखेंगे तो केतु का भी इनके ऊपर कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। और शुक्र, बुध, मंगल इनके भी पास 12वीं दृष्टि नहीं है जिससे यहाँ से इनको ये देख सकें। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सूर्य देवता के ऊपर यहाँ पर किसी का कोई एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब आपका जो बाधक इस समय जो जातक पैदा हुआ होगा मान लो, उसका बाधक भाव का स्वामी आपके कार्य क्षेत्र में आ गया, तो सूर्य देवता की जब जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके नेम एंड फेम में, पिता के सुख में ये बाधा पहुंचाएंगे। या कहीं भी सूर्य से जुड़ा हुआ कोई काम होगा तो वहां पर आपको बाधा मिलेगी मिलेगी। हालांकि इनके ऊपर ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना निगेटिव एस्पेक्ट है। ये जो राशि में भी बैठे हैं ये चंद्रमा की राशि है, और तुला लग्न के लिए अगर देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के, क्योंकि मित्र तो है नहीं, और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस भी एक नेगेटिव हाउस में काउंट होता है ज़्यादातर। सूर्य देवता यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम देंगे। ये जातक सरकारी नौकरी भी पा सकता है क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार से जुड़ के कोई काम भी करेगा, लेकिन इसके कार्य क्षेत्र में समस्याएं सूर्य देवता बाधा रेगुलर पहुंचाते रहेंगे। अगर देखें तो इसी चर में ही एक बार हम मेष राशि का भी ले लेते हैं। अगर मेष लग्न है तब क्या होगा? अब मेष लग्न है तो मेष लग्न वालों के लिए बाधक बन गए शनिदेव। शनिदेव यहाँ पर देखिए अपनी स्वराशि में ही लाभ भाव में विराजित है। वैसे तो यहाँ पे अकेले बैठे हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर एस्पेक्ट देखा जाए तो इनके ऊपर बुध
और शुक्र दोनों का, शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे सैटर्न यहाँ पर अकेला बैठा है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न निगेटिव रिजल्ट देने से बचेंगे, कम रिजल्ट निगेटिव देंगे। थोड़ा निगेटिव रिजल्ट ये देंगे क्योंकि शुक्र और बुध मेष लग्न के लिए कारक नहीं होते हैं। बुध जहाँ पर यहाँ आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, शुक्र वहीं पर यहाँ पे मारक भाव सतवां भाव उसके कारक होते हैं, और दूसरा भाव मारक होता है उसके भी कारक होते हैं। तो सैटर्न पे जो एस्पेक्ट पड़ रहा है शुभ ग्रहों का पड़ रहा है, लेकिन वो अगर आप देखें शुक्र हो या बुध हो, ये मेष लग्न में मारक बन रहे हैं, निगेटिव हाउस के ये स्वामी हैं। तो सैटर्न यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट कभी देगा, कभी निगेटिव रिजल्ट देगा, ये 50-50 देगा। डिपेंड करता है कि जिस समय शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आ रही है, उसमें गोचर में शनि कितना अच्छा, कितना मजबूत चल रहा है, या जिन ग्रहों की एस्पेक्ट शनि पर आ रही है वो ग्रह उस समय अस्त हैं, उच्च के हैं, कितने पावरफुल गोचर में हैं। तो गोचर के ग्रहों की एनर्जी आपके शनि को मिलेगी, पॉजिटिव या निगेटिव। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो लग्नेश मंगल भी शनि को देख रहे हैं। लग्नेश की दृष्टि पड़ने से आपके शनि को पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रहों का नैसर्गिक बल देखें तो शनि सबसे कम पावरफुल होते हैं, शनि के बाद मंगल होते हैं। तो लग्नेश कुंडली का राजा होता है, राजा अगर किसी भी घर को देख रहा है तो उस घर को एनर्जी देगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बुध शुक्र शुभ ग्रह होकर के शनि को देख रहे हैं, मंगल लग्नेश होकर के शनि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि को ये बैलेंस कर लेंगे और शनि को निगेटिव रिजल्ट कम देने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरा, क्योंकि शनि लाभ भाव का स्वामी है, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ रहा है, तो शनि के लिए ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर शनि आपको 70 से 80% तक का अच्छा रिजल्ट देंगे, 20 से 30% निगेटिव रिजल्ट वो जरूर देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अचर राशियों के लिए। अचर राशियां होती हैं 2, 5, 8, 11। अब हमने एक अचर राशि का उदाहरण ले लिया आपके लिए। यहाँ पे देखें अगर कुंभ राशि, अचर राशियों के लिए हमने आपको बताया है कि जो आपका भाग्य भाव का स्वामी होगा वो आपका बाधक होगा। अब देखें अगर तो शनि और शुक्र की बहुत दोस्ती है, मित्रता है। शनि महाराज, शनि और शुक्र की बहुत अच्छी दोस्ती है। शनि महाराज शुक्र की ही 7वीं राशि में जाकर के उच्च हो जाते हैं, लेकिन कुंभ लगन के लिए शुक्र महाराज की ही तुला राशि बाधक बन रही है और शुक्र महाराज स्वयं बाधक बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे शुक्र महाराज का प्लेसमेंट कहाँ है, शुक्र महाराज यहाँ पर 7वें घर में बैठ रहे हैं। भाग्येश आकर के सप्तम में बैठ रहा है, केंद्र का त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा, तो एक तरह का ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, परंतु बाधक भाव का स्वामी है। पर अच्छी बात क्या है कि इन पर लग्न के स्वामी लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, साथ में त्रिकोण का स्वामी दूसरा जो बुध है वो भी शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर शुक्र महाराज पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। क्यों देंगे? लग्नेश की दृष्टि, शुक्र स्वयं शुभ ग्रह, शुक्र के साथ में त्रिकोण का दूसरा स्वामी बुध महाराज बैठा हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इनको मजबूरी होगी अच्छे फल देने की। साथ ही यहाँ से देखेंगे तो बृहस्पति महाराज की भी 5वीं दृष्टि इस सप्तम भाव पे आ रही है, तो शुक्र यहाँ पर अच्छे फल देने के लिए मजबूर रहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर इनके साथ बैठे हुए जो प्लैनेट हैं, जिन ग्रहों की इनके ऊपर एस्पेक्ट्स आ रही है, उस वजह से ये अच्छा फल ज़्यादा देंगे, निगेटिव फल ये बहुत कम देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द्विस्वभाव राशियों का। अब धनु लग्न की कुंडली है, 3, 6, 9, 12, ये होते हैं द्विस्वभाव राशियाँ। अब देखेंगे अगर धनु लग्न है, धनु लग्न का लग्नेश बृहस्पति बैठा हुआ है त्रिकोण में, और
सप्तम भाव जो होता है द्विज भाव राशियों के लिए, जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड होता है, वो बाधकेश होता है। मीन्स गुरु के लिए बुध बाधक होगा और बुध के लिए गुरु बाधक होगा, क्योंकि 3, 6, 9, 12 ये बुध और गुरु की ही राशियां हैं। अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो बाधक भाव का स्वामी थर्ड हाउस, ये से सेवेंथ सेवेंथ हाउस लॉर्ड बैठ कहाँ रहा है? त्रिकोण में बैठ रहा है। त्रिकोण एक शुभ भाव होता है। त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण में बैठे ग्रह ज़्यादातर अच्छे फल ही देते हैं, ऐसा बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो अच्छी बात क्या हुई इस कुंडली के लिए? अच्छी बात यह हो गई कि यहाँ का सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो बाधक है आ गया आपके भाग्य भाव में, और भाग्य भाव में बैठ किसके साथ रहा है? गुरुदेव बृहस्पति के मित्र मंगल के साथ, शुभ ग्रह बुध और शुक्र के साथ। साथ ही जो लग्न का स्वामी लग्नेश है, इनकी भी फिफ्थ एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ रही है। इट मीन्स लग्नेश बैठा हुआ है पंचम भाव में, एक त्रिकोण में बैठा हुआ है, दूसरे त्रिकोण को देख रहा है। तो यहाँ पर लग्नेश ने टोटल अपना सारा कुंडली बैलेंस कर लिया। यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ आई, सप्तम दृष्टि यहाँ आई और नवम दृष्टि लग्न को देख लिया। तो गुरुदेव बृहस्पति ने इस समय अपनी कुंडली को कंप्लीटली बैलेंस कर लिया। यस, जिस भी जातक की इस समय की ये कुंडली ऐसी होगी, वो जातक के लिए ये कुंडली काफ़ी पावरफुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की एस्पेक्ट्स लग्न पंचम नवम तीनों पे हो गई। भाग भाव में दो दो शुभ ग्रह बैठ गए, साथ में मंगल बैठ गए। मंगल भी भाग भाव में अच्छा फल देते हैं। बस एक ही है कि यहाँ पर सूर्य देवता 8वें बैठ रहे हैं, केतु महाराज 11वें बैठ रहे हैं। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन सारे ग्रह आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। किसी की भी कुंडली लेंगे, कुछ ना कुछ एक दो प्लैनेट नेगेटिव होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर भी आपका जो बाधक भाव का स्वामी है, बाधकेश है, वो शुभ ग्रहों के एस्पेक्ट्स में और शुभ ग्रहों के साथ बैठने की वजह से अब आपको शुभ फल देगा, ना कि नेगेटिव फल देगा। सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि किस प्रकार बाधक ग्रह अपना फल देते हैं, कैसे उनका फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो डिसाइड होता है कि जो फ्रूट वो दे रहे हैं खट्टा होगा, कड़वा होगा, मीठा होगा या रसीला होगा। इसलिए ये था बाधक ग्रहों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्लियर एनालिसिस, जो आप समझ सकते हैं इन उदाहरणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।